डीएमके और कांग्रेस की तरह कास्ट, क्रीड और रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम पॉलिटिक्स करते हैं तो ह्यूमैनिटी और जस्टिस की हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी नहीं भूल सकती कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो किसी ने सपोर्ट किया था, तो पुरजी थली जया अम्मा ने उन्हें सपोर्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी इसे कभी भुला नहीं सकती। के आइडियाज और आइडियल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग अपना काम करेंगे और समाज के वीकर सेक्शन का एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है, उस दृष्टि से जितने भी स्टेप्स हमको लेने होंगे सारे स्टेप्स हम लेंगे। ये प्रजातंत्र में सबको अधिकार है कि वह चुनाव की रणनीति में अपने वैचारिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को साथ इकट्ठा करे। ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन इस समय सबको इकट्ठा करना और ये कहना कि मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाओ, यह चुनाव में स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक अंग्रेजी में कहते हैं सेव अवर सोल्स, SOS, या सेव अवर शिप, यानी हमारा जहाज डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आओ। सेव अवर सोल्स का मतलब है हमें बचाने के लिए आओ। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। इसलिए यह जो संदेश दिया उन्होंने, ये जो चिट्ठी लिखी, ये है तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन ये SOS है और ये सेव अवर सोल और सेव अवर शिप है। डूबते हुए जहाज को बचाने का एक प्रयास है। Kandagar told me about this book. I felt very happy because this is a subject which is very dear to my heart. I'm basically a farmer son because I'm not practicing agriculture now. Agriculture is our basic culture. It should get a top priority, attention by the government, the center and states, because as rightly said, more than 50% of our population still depends on survival on agriculture, in spite of the challenges in that sector. People, they love agriculture, they live in agriculture, and some of them they feel that they have no alternative. So that being the case, any government for that matter has to give top priority to agriculture and then make it profitable, and make it a happy profession. हमने कहा था हम आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे और हमने घुसपैठ पर नकेल कसी है। अब ये राहुल बाबा आ गए हैं, किसके कंधे पर बैठकर आए हैं?
ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर बैठकर आए। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, बदरुद्दीन अजमल जिस सरकार में हो वो सरकार घुसपैठ रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? ये बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चाबी मेरे हाथ में होगी, उनके हाथ में चाबी होगी। अरे दिन में काहे को सपने देखते हो मियां अजमल, काहे सपने देखते हो? आपके हाथ में कोई चाबी आने वाली नहीं है। आसाम की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। और ये जो सीमाएं हैं उस पर आपकी नजर है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सीमा के ताले इसकी चाबी से खोलेंगे, मगर सीमा के ताले की चाबी नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली में है। आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। The improvement, I think that the entire constituency development, the first we should have to take the taluk concept. The past 15 years, here representatives of Legislative Assembly are not willing to take our taluk. They are giving an opportunity. I just first try to my best for to situate the taluk from Kayangulam. The people are not interested in the field of politics. They are training to PSCs, Public Service Commission, but the government is not issued properly or announcing properly the PSC exams or PSC. Now they have to do prelims for PSC exams. The job vacancies are left. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.